नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज करने वाले हैं। हम एक ऑनलाइन कमेंट को लेंगे और उसकी चीरफाड़ करेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा साधारण सा दिखने वाला कमेंट असल में इतिहास, सिनेमा और एक बहुत ही गहरी स्ट्रैटेजी की परतों से बुना हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक ऑनलाइन कमेंट सिर्फ किसी की राय होती है या फिर ये एक विद्रोह की चिंगारी भी बन सकता है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, जिस कमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो कोई ऐसी वैसी टिप्पणी नहीं है। इसे एक तीखा, एक मल्टीलेयर्ड मतलब कई परतों वाला वैचारिक हमला कहा गया है। अब सवाल ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपनी बात रखने के लिए ना कई अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता है और हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले ये कमेंट सीधा और तीखा हमला करता है मीडिया पर। और आरोप क्या है? आरोप है दोहरे मापदंड अपनाने का, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स रखने का। एक बहुत ही गंभीर आरोप। कमेंट में एक खास टर्म का इस्तेमाल हुआ है, सिंडिकेट या मनुवादी मीडिया। अब ये शब्द उन मीडिया आउटलेट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है जिन पर यह इल्जाम है कि वो खबरों को एक खास नजरिए से दिखाते हैं, मतलब पक्षपात करते हैं और डबल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं। तो ये कमेंट कहता क्या है? इसका कहना है कि ये जो मीडिया है, वो जब अपनों की हार होती है या वो किसी दर्दनाक हालत में होते हैं तो उसे तो छिपा लेता है, लेकिन जब विरोधियों की मौत होती है या उनकी कोई बुरी हालत होती है तो उसका पूरा तमाशा बना देता है। और ये कमेंट ठीक इसी दोहरेपन पर, इसी डबल स्टैंडर्ड पर चोट करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कमेंट सिर्फ इल्जाम लगाकर नहीं रुकता। अपनी बात में वजन डालने के लिए ये हमारी संस्कृति के दो बहुत बड़े पिलर्स का सहारा लेता है, सिनेमा और हमारी पौराणिक कथाएं। जैसे याद है क्लासिक फिल्म शोले? उसमें विलेन गब्बर सिंह की जो भयानक मौत थी, उसे मोरालिटी या नैतिकता के नाम पर सेंसर कर दिया गया था। तो ये कमेंट उसी की तुलना आज की मीडिया से करता है कि कैसे मीडिया भी उन सच्चाइयों को दबा देती हैं जो समाज को असहज करती हैं। और फिर बात आती है पौराणिक कथाओं की। यहाँ तर्क ये दिया गया है कि हम अक्सर राम और पांडवों के गौरवशाली पलों की ही बात करते हैं, उनके अंतिम मुश्किल भरे दिनों की नहीं। उन्हें जैसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो कमेंट कहता है कि ठीक इसी तरह ये सिंडिकेट मीडिया भी सिर्फ अच्छी अच्छी चमक धमक वाली बातें दिखाता है, कड़वी सच्चाई को नहीं। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्से पर। वो है इस कमेंट के पीछे की स्ट्रैटेजी। इसे एक नाम दिया गया है, डिजिटल उलगुलान। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। डिजिटल उलगुलान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक डिजिटल विद्रोह। तो इस नज़रिए से देखें तो ये कमेंट सिर्फ एक ओपिनियन नहीं रह जाता, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल बन जाता है, एक हथियार अपनी बात को दूर दूर तक फैलाने और उसका प्रचार करने के लिए। और ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? इसके 4 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, एक बहुत ही पावरफुल आइडियोलॉजिकल कमेंट लिखो। दूसरा, उसमें अपनी राइटर प्रोफाइल और ईमेल डालो। तीसरा, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचो। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी किताब को प्रमोट करो। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का मकसद एकदम साफ है, उन युवाओं तक पहुंचना जिन्होंने अब तक सिर्फ एक तरफा प्रोपेगेंडा ही सुना है, और उनके सामने एक अलग नजरिया रखना ताकि वो खुद सोचना शुरू करें। लेकिन रुकिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी और तीखी आलोचना के नीचे एक और परत है, एक गहरा फिलोसॉफिकल मैसेज भी है। और यही मैसेज इस कमेंट को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो वो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि असली गर्व, सच्चा गर्व किसी जाति, धर्म या देश के लिए लड़ने में नहीं है, बल्कि वो पूरी इंसानियत और हमारे पर्यावरण के लिए संघर्ष करने में है। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। ये जो मैसेज है, ये सीधे सीधे लेखक की किताब हीरानागपुर डीएनए उलगुलान के मेन आइडिया से जुड़ता है। तो अब देखिए, ये कमेंट सिर्फ एक विचार नहीं रहा, ये उस किताब का एक स्मार्ट प्रमोशनल टूल भी बन गया। तो कुल मिला के बात यह है कि ये कमेंट सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये क्रिटिसिज्म, कल्चर और स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही स्मार्ट कॉकटेल है। सोचिए, एक ही तीर से 3 निशाने। ये एक हथियार भी है, एक एडवर्टाइजमेंट भी है और एक आइडिया भी। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आज के इस डिजिटल दौर में आइडियाज फैलते कैसे हैं, और एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला कमेंट असल में अपने अंदर कितनी बड़ी ताकत छिपाए हो सकता है। सोचने वाली बात है।